और ये मैंने 2020 में ख़रीदा था और इसको मैंने 2021 में रेंट आउट किया था। और जिनको मैंने रेंट आउट किया था ये वही लोग थे, कब्ज़ा करके बैठ गए। जो कब्ज़ा माफिया है वो ये सोचें कि उनके भी बीवी बच्चे हैं, इनसे छीन कर जब उनकी शादियां ब्याह करेंगे, उनके ऊपर ढोल ढमक्का करते हैं, अपनी बच्चियों को जहेज देते हैं, तो वो शर्म नहीं आती कि यार ये किसका माल है। कत्ल कर देंगे, अपने बच्चों का मुंह देख के आना, आपके नसीबों में ये मकान नहीं होना। जो आपके साथ एक और फैमिली थी, उनका घर 1,20,00,000 का था, जो एक और मुतासर दूसरी फैमिली। जी जी, उनका भी था घर, उनका भी मसला हमारे साथ ही चल रहा था। हम दोनों फैमिलीज एक ही दिन में इधर आए। नहीं, मुझसे किसी ने कोई पैसों की डिमांड नहीं की है। मुझे एसएचओ साहब ने कहा था आप मेरिट पे हैं और हमारा काम है मेरिट को करना। अल्लाह पे भरोसा है आपको। पहले दिन मुझे शेखपुरा के थाना फिरोजवाला में और हमारे साथ मुतासरा फैमिलीज मौजूद हैं जिन्होंने 4 साल पहले 1,20,00,000 का एक घर खरीदा, और जब वो घर खरीदा और कई साल वहाँ पर जब उस घर पर वापस नहीं आए तो वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए और उस पर कब्ज़ा कर लिया। और मुतासरा फैमिली ने एसएचओ राना आज़म को, एसएचओ थाना फिरोजवाला राना आज़म को एप्लीकेशन दी और डीपीओ शेखपुरा की हदायत पर और डीएसपी फिरोजवाला की ज़ेर सरपरस्ती एसएचओ राना आज़म ने दबंग कार्रवाई करते हुए 1 से 2 वीक के अंदर अंदर इनके जो घर थे वो वागजार करवाकर इनके हवाले किए। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। जी मैडम, ये बताइएगा कि ये जो घर आपने ख़रीदारी की, ये कितने का घर था और कितनी देर पहले आपने ये ख़रीदा? ये सर मेरा 80 लाख का तकरीबन घर है और ये मैंने 2020 में ख़रीदा था और इसको मैंने 2021 में रेंट आउट किया था। और जिनको मैंने रेंट आउट किया था ये वही लोग थे, कब्ज़ा करके बैठ गए। इन्होंने आगे से किसी को दे दिया था और जिनसे मैं कहती थी खाली करवाने की तो ये कहते थे कि 10 लाख रुपया आप देंगी तो हम खाली करेंगे, हमने आपसे गिरवी लिया हुआ है। तो मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मुझे पता चला, यहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ के थाना फिरोजवाला के एसएचओ राना आज़म साहब ऐसे काम जो है बखूबी करते हैं। तो फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ आके सबमिट करवाई राना आज़म साहब को। इन्होंने मुझे बहुत हौसला दादरसी की। इन्होंने, इनके अमले ने, अब्दुल खालिक साहब ने, आमिर मुहर्रर साहब। ये बताएं जो आपके साथ एक और फैमिली थी, उनका घर 1,20,00,000 का था, जो एक और मुतासर दूसरी फैमिली। जी जी, उनका भी था घर, उनका भी मसला हमारे साथ ही चल रहा था। हम दोनों फैमिलीज एक ही दिन में इधर आए थे अपनी। अब ये बताएं कि क्या आपसे कोई पैसों की डिमांड की गई या कोई सिफारिश या डीपीओ शेखपुरा के हदायत पर राना आज़म ने कार्रवाई की है? नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कोई पैसों की डिमांड नहीं की है। मुझे एसएचओ साहब ने कहा था आप मेरिट पे हैं और हमारा काम है मेरिट को करना। अल्लाह पे भरोसा है आपको। पहले दिन मुझे उन्होंने एक बात की थी, तो बस आप बेफिक्र होकर घर जाएं और परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला हम आपका काम करेंगे। जो कब्ज़ा माफिया थी वो आपको क्या धमका रहे थे, कत्ल की धमकियां दे रहे थे, क्या कहते हैं? वो बहुत ज़्यादा कत्ल की धमकियाँ, मेरे पास ऑडियो भी उनकी मौजूद हैं। बहुत उन्होंने मैं तंग किया 2 माह, बहुत क्या कहते थे? हम आपको कत्ल कर देंगे, अपने बच्चों का मुंह देख के आना, आपके नसीबों में ये मकान नहीं होना। उनको पकड़वाया भी तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा, अंदर रह के भी बहुत ज़्यादा हमें उन्होंने तंग किया है। तो एसएचओ राना साहब ने लेकिन हमारी पूरी तफ्तीश वगैरह करवा के खालिक साहब के साथ, तो हमें मेरिट पे हमारा काम हुआ। कोई हमसे पैसा किसी ने कुछ नहीं लिया। हमारे साथ इनका बेटा मौजूद है। क्या बेटा आपके तासरात हैं कि आपका घर 80 से 90 लाख का घर था, तो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया और आपका घर वागजार करवा कर आपके हवाले किया, क्या खुशी कितनी हो रही है? जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, जिन्होंने हमारे इसमें मामले में बहुत ज़्यादा मदद की है। और मुझसे अपने माँ बाप की हालत देखी नहीं थी जाती, लेकिन अब खुशी है, तो इस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो है मोहम्मद आज़म साहब का, जो एसएचओ साहब हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खालिद साहब जो एएसआई हैं उनका, और सबसे बढ़ के जो एसपी साहिब हैं गैसुद्दीन साहब, उनका जो है मैं। हमारे साथ जो मुतासरा फैमिली हैं, ये मैडम मौजूद है, इनकी वालदा मौजूद है, इनसे जानते हैं। आपकी तो बेटी का एक घर छीना जा चुका था, आप तो उम्मीद ख़त्म कर चुके थे कि ये अब जो कब्ज़ा, इतना जो तगड़ा कब्ज़ा माफिया है, वो अब कैसे छुड़वाएं, तो क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि आपको पता है जो बेटियों के घर होते हैं बसते हों तो वो बंदे, इंसान को, वालदैन को वो खुश रहते हैं, मगर आपका क्या, अब आपका घर भी वापस मिल चुका है? हाँ जी, शुक्र है खुदा का बहुत बहुत कि हमें घर वापस मिल गया। ये पुलिस वालों की, थाना फिरोज वालों की मेहरबानी है, जो हमारे साथ इन्होंने पूरा ताउन किया, बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर किसी पैसे लिए के इन्होंने हमारी भरपूर ताउन किया हमारे साथ। और मेरी बच्ची को मकान लेके दिया। ये तो दिन रात परेशान थी, इतना रोती थी कि बस कहती मैं नहीं बचूंगी, अम्मी फलाने को बुला लो, फलाने को बुला लो, मैंने नहीं अब रहना दुनिया में। मैंने कहा नहीं। तो मैडम आप घरेलू खतून हैं या कोई जॉब वगैरह भी करती हैं? नहीं, मैं बस हाउस वाइफ ही हूँ, घर में मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा फैमिली की बात सुनी। इनका यही कहना है कि
मैंने एक घर 70 से 80 लाख का ख़रीदा और एक मुतासरा फैमिली है, वो भी मैंने प्रोग्राम किया। उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का ख़रीदा और जब वो ख़रीद कर उन्होंने रेंट पर दे दिया तो वही जो रेंट वाले थे उन्होंने कब्ज़ा माफिया, उन्होंने कब्ज़ा जो था वो पंजे गाड़ लिए और उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको पाबंदे सलासल भी करवाया गया। और इनका ये कहना है कि पंजाब पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो कब्ज़ा माफिया है, मैं आखिर में एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जो कब्ज़ा माफिया है वो इस पर गौर करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी की 1 इंच ज़मीन भी छीन लेता है उसको उतना ही जब वो वफात पाएगा तो कब्र के अंदर उसको कई हज़ार जो ज़मीन के अंदर उसे दसा जाएगा। तो हमें जो चाहिए कि आपने ही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आप किसी एक मुसलमान का दिल दुखाते हैं तो आप पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो जब आप किसी की जायदाद, आपकी जमा पूंजी उसकी छीन लेते हैं तो फिर आप पर क्या गुजरेगी। जैसे ये मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, ये देखें, ये भी एक औरत है, ये एक बच्चा है, ये इनकी वालदा है। जो कब्ज़ा माफिया है वो ये सोचें कि उनके भी बीवी बच्चे हैं, इनसे छीन कर जब उनकी शादियां ब्याह करेंगे, उनके ऊपर ढोल ढमक्का करते हैं, अपनी बच्चियों को जहेज देते हैं, तो वो शर्म नहीं आती कि यार ये किसका माल है। अगर अंदर भी इंसान के एक इंसान है, अगर ज़मीर उसे कहते हैं, वो अगर किसी का जाग जाए तो वो अल्लाह का वली बन जाता है, अगर ना जागे तो वो फ़रौनियत होती है। ऐसी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनसे शर्म करनी चाहिए। कब्ज़ा माफिया को, ऐसी मुतासरा फैमिली जो है इनकी हेल्प कीजिएगा। और जहाँ जहाँ भी आपके अहले इलाके में जो भी मुतासर लोग हैं, कब्ज़ा माफिया है या कोई कुछ भी है, तो उनकी मदद कीजिए। और आखिर में मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, कोई भी काम है आप आपस में कत्लो गैरत हरगिज़ ना कीजिएगा। उसकी वजह है कि नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप शरीयत पर चलते हैं तो दोनों जहानों में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज सलमत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।